नमस्कार। मीन राशि के महानुभावों के लिए जून 2025 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। गौर कीजिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, प्रथम भाव से चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस महीने की जो स्थितियों में जो देवगुरु बृहस्पति का क्रम बुध के साथ में रहेगा, चतुर्थ भावस्थ, आपके साथ में जो वर्किंग अप्रोच में लंबे समय से कंफर्ट एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, अब उसकी पूरी गुंजाइशें आपके साथ में आती चली जाती है। वैसे भी 7.5 मिडिल फेज में आ चुकी है। जो आपके साथ में पीक ऑफ स्ट्रगल होते हैं, उसके साथ में एक अटमोस्ट क्लैरिटी यहाँ साथ में एस्टेब्लिश होती चली जाती है कि यहाँ से प्रथम भावस्थ आधार में शनिदेव आपको स्थायित्व प्रदत्त करने का कार्य करते हैं। जो दुविधाएं मन के घेरों में लंबे समय से विराजी हुई थी, उससे आप हट रहे हैं। आत्मविश्वास का प्रखर केंद्र बिंदु आप अपने साथ में स्थापित करके आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस समय की अंतराल क्रम की गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से शंकाएं थी, दुविधाएं थी, जो हम एक स्थायित्व का भाव खुद के लिए नहीं देख पा रहे थे, वहाँ से भी अब एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ में जुड़ती चली जाती है। कोई भी नकारात्मकता का बोध नहीं है। इस बात पर पूर्णतया गौर कीजिएगा कि जो लाभेश और द्वादशेश शनिदेव प्रथम भाव में और देवगुरु बृहस्पति जो बुध के साथ हैं चतुर्थ भाव में, इस वजह से कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी है। तो वहीं जो लंबे समय अंतराल से आप जॉब में एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, बिजनेस के साथ में कोई भी प्रोग्रेसिव बेस नहीं बन पा रहा था, गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति, साथ ही साथ में बुध, साथ ही साथ में शनिदेव की स्थितियां, ये सारी ही ग्रही व्यवस्थाएं यहाँ कर्म भाव को देख रही है। इसलिए पुनः कर्म के साथ में आगे बढ़ने की अवस्थाएं स्पष्ट तौर पर सामने है। इसी क्रम में हम द्वितीय भाव को भी सम्मिलित कर लेते हैं, सेकंड हाउस की तरफ बढ़े तो जो शुक्र की स्थितियां हैं यहाँ लक्षाधिपति योग निर्मित कर रही है। इसलिए आप कामकाज में गए और अर्थोपार्जन में जिस तरह की वृद्धि को आप अपने साथ में देखना चाह रहे थे, वो पूरी प्रक्रियाओं के साथ, वो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ आपको यहाँ से आगे बढ़ाती है, स्थायित्व के पूरे भाव देती है। घर परिवार के साथ जो मन मुटाव कई बार निकल कर आता है वो एक अलग बात है, परंतु जो एक जुड़ाव का केंद्र बिंदु व्यक्ति विशेष के साथ में पूर्णकालिक तौर पर होना चाहिए, वो यहाँ पर बनता हुआ प्रतिबिंबित होता है। आपको सार गर्भित स्थायित्व के साथ में जो स्वयं को आगे बढ़ाना होता है, उसके पूरे योजनाबद्ध आयाम आपके साथ साथ गतिमान है। मन में कहीं से भी कोई नकारात्मकता के भाव निक्षेपित नहीं होते। आकस्मिक धन लाभ से हम इनकार नहीं करते, परंतु कम्युनिकेशन एग्रेसिव नोट को एस्टेब्लिश कर सकता है, दुविधाएं घर कर सकती है, उससे आप संभलिएगा। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो आप देखिए, जो हमने प्रथम भाव में एक्टिव होने की बात कही थी, पराक्रम भाव उसको और अधिक संकल्प शक्ति में आपके लिए बढ़ाने वाला होता है। सूर्य देव की जो स्थितियां हैं वो षष्ठेश होकर पराक्रम भाव में है, शुक्र राशि स्थान में है, पुनः भाग्य भाव को देखती हुई है, जहां पर एक तरह से मंगल के राशि स्थानक क्रम का स्तर सामने है। इसलिए जो महानुभाव वर्दीधारी नौकरी के साथ में है, शासन प्रशासन संबंधी कामकाज में है, कॉरपोरेट कल्चर में भी आप किसी बहुत बड़ी आभा को अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं और वहां से अपनी जीवन यात्रा को सुचारू तौर पर एक अलग क्रमबद्ध सिरा देना चाहते हैं, वहां से भी इस टाइम का सपोर्ट आपके साथ में है। आप सोलर संबंधी कामकाज में है, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज में है, इफ यू वांट टू इवॉल्व योरसेल्फ टुवर्ड्स मेजर चेंजेस, तो उस तरफ भी सरलतम क्रम के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। रिसर्च संबंधी कार्य में तो कहना ही क्या, ये समय आपकी सारी जड़ता को हटाता है और एक अलग प्रगतिशीलता को निर्धारित करके आपको आगे की ओर गतिमान करता चला जाता है। चतुर्थ भाव के साथ बुध और गुरु की स्थितियां स्पष्ट तौर पर काबिज होकर चल रही है। इसलिए इस बात पर गौर कीजिएगा कि मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से डाउटफुल कंसर्न्स बने हुए थे, वो सारे ही कंसर्न्स पूरे तरीके से यहाँ से हटते चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग की अप्रोच आपके साथ में जो कई बार रहती है, वो अभी भी यहाँ महत्वपूर्ण तौर पर अवस्थित हो सकती है, उससे हम इनकार नहीं करते, परंतु ये आपको गौर करना होगा
कि वर्किंग पोजीशंस के साथ में जिस पोजीशन को आप अपने साथ में आगे की और तीव्रगामिता के साथ में देखना चाह रहे थे, वो पूरी अप्रोच आपके साथ यहाँ एस्टेब्लिश होने की प्रिपरेशन करती है। मन में किसी भी तरीके की व्याकुलता को रखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो ज़मीन संबंधी कामकाज होते हैं उसमें पूरी तीव्रता के साथ में आप आगे बढ़िएगा। वाहन संबंधी कामकाज, उसमें भी कॉमर्शियल व्हीकल को रिलेट करते हुए अप्रोच में तो और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन आपके साथ साथ में फंक्शनली सामने आ सकता है, जो और आपको बेहतरी देने का कार्य करता है। वहीं पर माता के साथ में जो लंबे समय से वैचारिक गतिरोध थे वो हटते हैं और आप एक स्थायित्व की भावना को प्राप्त करके आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जाते हैं। इसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता रखने की आवश्यकता नहीं है। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा संतान पक्ष के साथ यहाँ वैचारिक मतभेद बिल्कुल भी नहीं। उनके एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में पॉजिटिविटी, विवाह संबंधी उनका कोई क्रम या फिर कोई भी और कार्य जो अटका हुआ था, आप जून 2025 के साथ में वहाँ से अच्छे संकेतों को अपने साथ में देखने वाले हो सकते हैं। हम यह नम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि मन के भीतर की सारी ही व्याकुलताओं को हटाकर जिस स्थायित्व के भाव के साथ में जीवन चलना चाहिए उसको प्रगतिमान करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं स्पष्टता रखें कि अपनी क्षमताओं के साथ पूरा भरोसा स्थापित करके आप आगे बढ़ने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। यही पंचम भाव के आधार के साथ में बारंबार आप गौर करने का प्रयत्न करें कि इस समय में आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की यात्रा में सहज तौर पर चलने की आवश्यकता रहेगी। बहुत अधिक भागदौड़ को अपने साथ स्थापित करके चलने से आपको बचने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं सिक्स्थ हाउस के अप्रोच के साथ में अगर हम डिस्कशन करते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि 6 जून के बाद से लेकर 1.5 महीने तक आप किसी भी तरीके के लोन आदि के अप्रोच से बचिएगा। हम चर्चा सिर्फ जून की भी कर रहे हैं, परंतु जुलाई के भी कुछ दिनों को यहाँ सम्मिलित इसलिए कर रहे हैं कि मंगल जब तक षष्ठ में रहेंगे व्यक्ति को ऋण संबंधी स्थितियों से बचना चाहिए और केतु साथ में है तो और अधिक तीव्रगामिता वहां से निकल कर आती है। ऐसी प्रवृत्तियों से बचना, कई बार व्यक्ति अति उत्साह में होता है और गलत निर्णय की तरफ चलता चला जाता है। वहीं से जितना आप स्वयं को संभालते हैं उतनी ही स्थिरवादिता आपको यहाँ पर प्राप्त होती चली जाती है। षष्ठ भाव के अधिपति जो सूर्यदेव हैं वो पराक्रम भाव में है। शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। ये आपके लिए एक बहुत मेजर कोऑर्डिनेशन की अप्रोच है जो आपको पॉजिटिव भी करती है और आपको काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने का कार्य भी करती चली जाती है। तो उस एक सिमेट्रिकल गेन के साथ में भी खुद को आप स्टेबलाइज कीजिएगा। यह बारंबार स्वयं को याद दिलाने की आवश्यकता है कि इस समय के अंतराल क्रम के साथ चलती हुई यात्रा में नाड़ी तंत्र और रक्त संबंधी विकारों से जितना आप संभल कर चलते हैं उतनी ही जीवन के साथ स्थिरता के बोध को आप प्रदत्त करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। वहीं चर्चा करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव के अधिपति बुध जो हैं वो चतुर्थ भावस्थ क्रम में है। इसी वजह से ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ बहुत गहराई से बनाकर रखें कि बिजनेस की पोजीशंस के साथ में आपके लिए एक अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस आता चला जाता है, ज़्यादा दुविधाएं नहीं है। वहीं पर गृहस्थ पक्ष की ओर से भी उनके कामकाज में बेहतर खबरें आपके समक्ष यहाँ निरंतर तौर पर आती चली जाती है। बिजनेस पार्टनरशिप संबंधित कामकाज के साथ में आप जितना खुद को संभाल कर आगे बढ़ाएंगे उतना अच्छा। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज, क्रिएटिव फील्ड को रिलेट करता हुआ वर्क, एजुकेशन को रिलेट करते हुए कोई भी वर्किंग पोजीशंस एक अलग लेवल आपको एस्टेब्लिश करके देने की तैयारी करती चली जा रही है। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को रखकर चलने से आप बचिएगा। अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो शुक्र का जो दृष्टि संबंध है वो अष्टम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से आप ये गौर करें कि आपके लिए कम्युनिकेशन में जो जितना पॉसिबल लेवल पर आप पॉजिटिव अप्रोच में खुद को रख पाते हैं लोगों के साथ उतनी ही बेहतरी है आपके लिए। इस समय के अंतराल में विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भी वृद्धि के क्रमबद्ध प्रवाह आपके साथ साथ निकल कर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। मन में कोई भी पशुपेश की स्थितियों को रख कर चलने से आप बचिएगा, यह प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं ये भी स्पष्टता है कि आपके हुनर संबंधी कामकाज में आपको अलग तीव्रता प्राप्त हो सकती है। किसी स्थान विशेष के साथ में आप परिवर्तन को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी एक अलग कॉर्डियल बेस एस्टेब्लिश है।
नवम भाव की यात्रा को तय करें तो आध्यात्मिक स्तर पर और साथ ही साथ उच्च शिक्षा संबंधी स्तर पर इस महीने को धीमा कहा जाएगा। कोई एडमिशन आने की तरफ भी जा रहे हैं तो जितना हो सके आप छानबीन करें, कैलकुलेटिव रहें और रुपए पैसे के मामले में भी स्थिरता को प्राप्त करें और फिर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, तो उसी में सारी की सारी बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करती चली जाती है। इसमें कहीं भी और नकारात्मक भाव को स्थापित करने की आवश्यकता आपको नहीं है। वहीं दशम भाव की यात्रा को तय करें तो दशम भाव के अधिपति का चतुर्थ भाव में होना, पुनः सातवीं दृष्टि से ही चतुर्थ भाव से यहाँ दशम भाव को देखना, ये बताता है कि कामकाज में आपकी उद्विग्नता हटती चली जाएगी। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज को जहां आपने हटाया वहीं स्टेबलाइजेशन आता चला गया। पिता के साथ वैचारिक गतिरोध पूर्णतया आपके लिए दूर हो रहे हैं। तो वहीं जीवन के भीतर जिन लोगों के साथ में आनंद व्याप्त होना चाहिए, जुड़ाव पूरे तरीके से प्राप्त होना चाहिए, उसका एक एक संवर्धित आधार आपके साथ में स्थापित होता चला जाता है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। वहीं लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव के अधिपति प्रथम भाव में है। लाभ धीरे धीरे बढ़ने की तरफ है और वहीं से अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ में एस्टेब्लिश होते चले जाते हैं। बस इस यात्रा को अपने साथ बनाकर रखें। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, कोई भी ऐसा कार्य जो कि लंबे समय की अवस्थाओं की नींव लगाकर चलता है, वहां अत्यधिक बेहतरी। द्वादश भाव में राहु की स्थितियां हैं। बेसलेस फियर से जितना हटकर आप चलेंगे उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप खुद को देते चले जाएंगे। इस समय के साथ जो विदेश संबंधी कार्य स्थितियां होती है, भले ही धीमेपन के साथ में स्थितियां बढ़ रही हो परंतु बढ़ती है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी आप संभल कर चलिएगा। वहीं नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज कुछ हद तक आपको इस महीने के अंतिम सिरे में डिस्टर्ब कर सकते हैं, संभलें। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए जून 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।